हर हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे। कैसे हैं ब्यूटीफुल डिवाइन्स? मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं आपका बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? इस व्यक्ति के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है? लेट नाइट थॉट्स क्या रहे हैं इनके आपके लिए हम चेक करेंगे। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी क्या सोचेंगे आपके बारे में। टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सबसे पहले यूज करूंगी द ओशो डेक, उसके बाद दूसरा डेक यूज करूंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें, पॉजिटिव पे फोकस करें। राशियां, लेटर सब बताऊंगी। लेकिन अगर आप उन लेटर्स से, राशि से रेजोनेट नहीं भी करते हो तो एनर्जी पे फोकस करके आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हो। इसके अलावा ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। चलिए श्री राधा रानी से हम कर लेते हैं प्रे। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी ना, तब अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना जरूर से। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कार्ड्स को ब्लेस कर दीजिए, अपने गाइडेंस हमें दीजिए प्रभु। मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील कीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, इनके रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, इनके रिश्ते में ग्रोथ, इनके रिश्ते में सक्सेस लेके आइए। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, पहला डेक मैं जा रही हूँ शफल करने। लीजिए अपने व्यक्ति का, अपने पार्टनर का, अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे। आइए देखते हैं इन कार्ड्स के पीछे क्या है, क्या छुपा है। भविष्य के गर्भ में जो चीज है, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, और आपके मतलब जो भविष्य में छुपी हैं चीजें वो भी पता करूंगी, और जो आपके पार्टनर के मन में चीजें छुपी हैं वो भी पता करूंगी। सौरो सौरो सौरो, ये देखो, दुखी हैं भाई बहुत ज्यादा। आप ही केवल दुखी नहीं हो। ओके, ये आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जीज को दिखा रहा है। दूर है आप दोनों आपस में एक दूसरे से, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, और एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये केवल आप ही की बात नहीं है, ये आपके पार्टनर की भी बात मैं बता रही हूँ। आइसोलेशन, आपने तो खुद को दुनिया से ही काट लिया, आपने तो खुद को सबसे अलग ही कर लिया। ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी भावना आपकी इस वक्त हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, लियो experiencing, Sagittarius, टॉरस एंड एरीज, ये दिखाई दे रही है मुझे आज जो एनर्जीज हैं। राशियां हैं। लेटर्स क्या हो सकते हैं? लेटर पी, लेटर डी, लेटर एस, लेटर ए। ओके, अदिति, अनुराधा, आकर्ष, अजय, अरविंद, दिव्या, दिवेश, देव, इस तरह के नाम हो सकते हैं। ईशा, ईशिका, सुमन, सौरभ, शिल्पी, इस तरह के नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये लेटर्स जो है ये आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन कर रहे हैं तो हाईलाइटेड लेटर्स ही आज के दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेशन में हो आप, बहुत ज्यादा दुखी हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो सॉरो भी, आइसोलेशन भी, सेम आपके पार्टनर भी। और जो एक थर्ड कार्ड भी आ रहा है ना, वो भी अलोननेस का आ रहा है। काम नहीं चलता है आपका एक दूसरे के बिना, और आपके पार्टनर का तो बिल्कुल भी आपके बिना इस वक्त काम नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर पता है क्या आज क्या रियलाइज कर रहे हैं आपको सोचते सोचते? आज ये व्यक्ति रियलाइज कर रहे हैं कि इनको हीलिंग की जरूरत है। इनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम मैं हूं। ये समझ रहे हैं कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम मेरा पार्टनर नहीं है, इस रिश्ते की प्रॉब्लम मैं खुद हूं। कहीं ना कहीं मैंने इसका जो है ना सत्यानाश किया हुआ है, मुझे है हीलिंग की जरूरत। अभी तक इस रिश्ते में आपको ब्लेम करते आए हैं, लेकिन अब ये व्यक्ति कह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि दिक्कत इनमें है, बदलाव इनको अपने अंदर लाने की जरूरत है। ये व्यक्ति बहुत फ्लर्टेशियस महसूस कर रहे हैं आपके साथ, आपकी तरफ अट्रैक्टेड, फ्लर्टेशियस। एक होता है ना कि एनर्जीज बहुत ही प्लेफुल वाली, बस बात हो जाए, कुछ बहुत ही सब मजाक करना चाहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, और खुल के बोलना चाहते हैं आपसे कुछ चीजों को। ओके, हैप्पी मोमेंट जीना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ओके, दिखाई देता है कि आप दोनों ने ही पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सपने देखे।
ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ पार्टनर भी हैं। ये देख लो, पास्ट लाइफ्स एंड द ड्रीम। ये दिखाता है कि आप दोनों ने साथ में जो सपने देखे इस रिश्ते के लिए, वो सपने शायद आप कभी पूर्व जन्म में भी देख चुके हो। कहीं ना कहीं आप लोग कपल्स हो, पार्टनर्स हो, एक टीम हो जो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में चलती आई है, अभी भी साथ में हो, साथ में मिले, साथ में सपने देखे, साथ में बहुत कुछ प्लान किया, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई। आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा किया है, बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है आपने इस पे, बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए हैं, बहुत सी गलतियों को इग्नोर भी किया है। ओके, कहते हैं ना कि इतना विश्वास तो मुझे भगवान पे भी नहीं था जितना मुझे इस व्यक्ति पे था। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आपके मन में विश्वास था और इस रिश्ते ने काफी जोर भी पकड़ा, काफी मोमेंटम भी पकड़ा, एक स्पीड थी, एक पैशन था इस रिश्ते में, जो कि अभी फिलहाल आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से वो स्लो डाउन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है आपका पार्टनर किसी नए व्यक्ति की तरफ शायद आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन दिखाई दे रही है, किसी ऐसे एडवेंचर की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए जो कि इनको कुछ प्राप्त भी नहीं करने देगा। मतलब कि ये एडवेंचर है, बेकार का एडवेंचर है। जिस पर्सन के साथ ये एडवेंचरस हो रहे हैं, जिसके साथ ये कुछ नया रिश्ता ट्राई कर रहे हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल फेक, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल यूजलेस यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो तो थर्ड पार्टी आपके मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती है। ये पर्सन अभी एडवेंचरस फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति सही नहीं है और ये स्लो डाउन हो जाएंगे इस रिश्ते में अपने आप इस रिलेशनशिप में वो थर्ड पार्टी को हटा देंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये है और जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हुआ हो और इस बार आपने भी दहाड़ के अपनी बात कही है। हर बार तो मीकली कहा करते थे, चुपचाप। इस बार इस पर्सन ने आपका एक नया विभत्स रूप देखा है कि अच्छा, इसके मुंह में भी जबान है। इस तरह का जो है आपके पार्टनर का आपकी तरफ एटीट्यूड है। ये मैंने कार्ड क्यों रख दिया, इसलिए आप सोचें कार्ड मैंने क्यों रख दिया। टैरो कार्ड नहीं है, ये हर बार आ जाता है, इसको सेपरेट रखना पड़ेगा डिस्ट्रैक्ट करता है। सो इस बार आपने बोला व्यूअर, इस बार आपने बहुत कुछ कह दिया इनको। इस बार आपने अपनी एक ललकार, इसको कहते हैं ना कि नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं है। ओके, और इस पर्सन का भ्रम टूटा है कहीं ना कहीं आपको लेके। ये बहुत आपको हल्के में ले रहे थे, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इनको लग रहा था आप कभी कुछ बोलोगे नहीं। इनको लग रहा था कि ये आपकी इतनी बड़ी जरूरत बन गए हैं कि आप अब कुछ भी नहीं कहोगे, लेकिन आपने बोला भी, आपने अपनी बात भी कही, आपने कन्फ्रंट भी किया और फिर आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दी। यानी कि हो सकता है आप इनसे इतना खुल के बात नहीं कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, समवेयर आपका ये एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है, क्योंकि इस एनर्जी में आपने अपने पार्टनर को शायद या तो पहली बार डाला है या फिर इतना फर्मली आपने इस पर्सन से पहली बार अपने मन की बातें कही हैं। पहली बार आपने इनको ये जताया है कि मुझे ऐसे नहीं जमेगा, मेरी एग्जिस्टेंस के लिए इस रिश्ते का प्रॉपरली चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आपने इनको बोला है कि मैं ऐसे आपके साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मैं आपके साथ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें छोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए और कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें छोड़ा है अपनी फैमिली के लिए, मे बी द मदर, द फादर या फिर द समाज। क्योंकि पर्सन, कई लोगों के पार्टनर बहुत कंटेम्प्रेरी दिखाई दे रहे हैं, लकीर के फकीर। तो इन्होंने आपको सूली पे चढ़ाया कई फैक्टर्स की वजह से, कभी थर्ड पार्टी के लिए, कभी अपनी फैमिली के लिए, या फिर शायद थर्ड पार्टी के लिए, शायद अपनी फैमिली के लिए। इस वक्त आपका पार्टनर बहुत सीक्रेटिव भी है, आपको समझ नहीं आ रहा अगला एक्शन इसका क्या होगा, लेकिन अगला एक्शन दिखाता है ये वाला कार्ड, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड साफ साफ कहता है कि अगला एक्शन आपकी तरफ इनका हो सकता है, क्योंकि ये होम कमिंग का कार्ड है, घर वापस आने का कार्ड है। जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है, फाइनली हार जाता है, तो उसको एक गो टू पर्सन अपना चाहिए होता है। इस व्यक्ति के लिए वो पर्सन आप हो, क्योंकि आपके बिना जैसे आप दुखी हो, आप सौरों में हो, अलोननेस में हो, कहीं ना कहीं
एक होता है ना फिल इन द ब्लैंक, वो फिल इन द ब्लैंक आई मीन कि वो ब्लैंक आप ही इस पर्सन के लिए फिल कर सकते हो उसको। अभी एक और होता है फिल इन द ब्लैंक्स आया करता था एग्जाम में, और मैच द फॉलोइंग आया करता था। मैचिंग आपके साथ ही होगी, किसी और के साथ करेंगे तो वो गलत जवाब होगा। डिवाइन की तरफ से नो आंसर आएगा, या तो रिश्ता खुद खत्म हो जाएगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, या फिर ये इसमें बिट्रेल इनको मिलेगा और ये फाइनली समझ जाएंगे कि नहीं यार वो इंसान ठीक नहीं था। ओके, सो कहीं ना कहीं यू आर द वन हु फिल द प्लेस परफेक्टली। राइट कैंडिडेट फॉर दिस रिलेशनशिप आप हो, ये कार्ड पे दिखता है। और आपकी जो साइलेंस है, पहले आपका बोलना और फिर अचानक चुप हो जाना, या डिसअपॉइंट होकर चुप हो जाना, आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगाई, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका मन नहीं मानता, मन कहता है कि चुप हो जा, थक गई, थक गया। लेकिन इनको लग रहा है कि ये आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, कि इसमें भी हिम्मत है, इतनी हिम्मत कहां से आ गई। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।